अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम नाज़रीन खैरियत से होंगे। जैसा कि लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि हम जो करंट अफेयर्स के जितने भी 2022 का क्वेश्चंस हैं, हम उन सबको एक वेल रिसर्च्ड अप्रोच से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये उसी सिलसिले में दूसरा क्वेश्चन है। इससे पहले एक क्वेश्चन जो कि फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड था वो हम सॉल्व कर चुके हैं, और आज का ये सेकंड क्वेश्चन है। जी, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। न्यूमरस पॉलिटिकल सिस्टम्स, पार्लियामेंट्री एज वेल एज प्रेसिडेंशियल, have been in vogue in Pakistan with limited success. Draft your own proposed but practical system that would result in good governance of the country. Stipulate reasons and conditions for its success. तो थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। अब इसके अंदर मैंने, आप देख रहे होंगे, मैंने जो कलर है वर्ड्स का वो चेंज कर दिया, जो कीवर्ड्स थे। इसके अंदर वो हमसे मांग रहा है कि आपने एक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम आपने प्रपोज करना है जो कि गुड गवर्नेंस में, जो कि जिसका नतीजा गुड गवर्नेंस निकले, और आपने उस सिस्टम के की जो कामयाबी है उसकी रीजंस देनी है कि वो सिस्टम क्यों कामयाब होगा, और कंडीशंस भी बतानी है कि क्या, कौन सी ऐसी कंडीशंस होनी चाहिए जिनकी वजह से ये सिस्टम कामयाब हो सकता है। तो ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं देखने वाली। सबसे पहले आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि आपने जो भी आपने सिस्टम प्रपोज करना है, आपने गुड गवर्नेंस की बेस पे करना है कि हमारा जो भी सिस्टम होगा, जो भी हम प्रपोज कर रहे हैं, वो रिजल्ट करेगा किस में, गुड गवर्नेंस में। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलें आगे चलते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन के की कंपोनेंट्स क्या हैं, इस क्वेश्चन को आपने कैसे सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम का पता होना चाहिए। एक पैराग्राफ में आप उसको लिख सकते हो कि ये है क्या, क्योंकि जब आप इंट्रोडक्शन देंगे तो आप इंट्रोडक्शन में जो पाकिस्तान के अंदर जो हिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसके अंदर देंगे, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। और मेरे ख्याल में जिन लोगों ने भी पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट ऑप्ट किया है वो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो ड्राफ्टेड पॉलिटिकल सिस्टम है। अब यहाँ पे हमने एक सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम दिया। ये सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि जो फ्रांस में इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है, उससे मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है ये। अच्छा, अब हमने जो भी सिस्टम देना है, अगर आप कोई और सिस्टम देना चाहते हैं तो आप कोई और सिस्टम भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप प्रेसिडेंशियल सिस्टम देना चाहते हैं तो फिर आप स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम की जगह पे आप प्रेसिडेंशियल सिस्टम कर देंगे। फिर उसके बाद हमारा जो है इम्पैक्ट ऑफ प्रपोज सिस्टम ऑन गवर्नेंस, हमारा हम जो सिस्टम प्रपोज करेंगे उसका गवर्नेंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हम इस चीज़ को देखेंगे। उसके बाद रीजंस एंड कंडीशंस फॉर इट्स सक्सेस, कि क्या रीजंस होनी चाहिए और क्या कंडीशंस होनी चाहिए। आप इन दो पॉइंट्स को मर्ज भी कर सकते हैं, इम्पैक्ट और रीजंस को, कि हमारा जो सिस्टम, जो प्रपोज सिस्टम है वो क्यों कामयाब होगा, और फिर आपने उसकी कंडीशंस देनी है कि कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए तो हमारा सिस्टम कामयाब होगा, और उसके बाद कंक्लूजन। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत ओपन एंडेड क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल, अब अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का स्टूडेंट है तो वो इस सब्जेक्ट को, वो इस क्वेश्चन को वो एक डिफरेंट एंगल से देखेगा, क्योंकि वो उसकी जो बेस होगी वो एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के तौर पे देख रहा होगा, या इसी तरह जो हमारा पॉलिटिकल साइंस वाला स्टूडेंट है वो इसको किसी और तरीके से देखेगा। फिर इसके अंदर अगर आपको हिस्ट्री का नॉलेज है, इंडो पाक हिस्ट्री अगर किसी ने रखी हुई है, तो वो भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा, कम्पिटिटिव एडवांटेज इस क्वेश्चन को हल करने में होगा। तो चलें हम स्टार्ट कर। सबसे पहले आपको फ़र्क पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में फ़र्क क्या है। तो इस फ़र्क को जानने के बाद ही आपको पता लग सकेगा कि सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता क्या है। तो सबसे पहले हम पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करते हैं। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो हमारे पास हेड होते हैं या जो लीडर होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। वही लॉ मेकिंग बॉडी के भी हेड होते हैं और वही एग्जीक्यूटिव के भी हेड होते हैं। और जो प्राइम मिनिस्टर है वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होता, वो विया पार्लियामेंट इलेक्ट होके आते हैं। उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर है उनके पास पावर होती है कि वो किसी भी वक्त डिज़ोल्व कर सकते हैं पार्लियामेंट को, असेंबली को। जैसे अभी इमरान खान का ये पूरा केस चला, तो इमरान खान के केस में भी इमरान खान ने एट द एंड जाके असेंबली को, नेशनल असेंबली को डिज़ोल्व करने की कोशिश की थी, लेकिन उसको कोर्ट ने फिर रिवर्स कर दिया। तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर के पास ये ऑप्शन होती है कि वो
पार्लियामेंट को सस्पेंड कर सकता है या अबॉलिश कर सकता है। पार्लियामेंट मेंबर्स कैन वोट टू इलेक्ट ए न्यू प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अब जो प्राइम मिनिस्टर है वो चूँकि पार्लियामेंट से ही इलेक्ट होके आए हैं, बल्कि अगर हम पाकिस्तान के केस में कहें तो हम नेशनल असेंबली से इलेक्ट होके आए हैं, तो असेंबली ही नया प्राइम मिनिस्टर जो है वो इलेक्ट कर सकती है। अच्छा, अब जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है इसके अंदर सारी पावर्स जो होती हैं वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती हैं, लेकिन उसके ऊपर एक सेरेमोनियल रोल होता है किंग का, क्वीन का या प्रेसिडेंट का। जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं जिनके बहुत ही महदूद इख्तियारात हैं और एक सेरेमोनियल रोल है उनका। तो ये सब चीज़ें पार्लियामेंट्री सिस्टम में हैं। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में देखें तो जो लेजिस्लेचर है उसका काम सिर्फ और सिर्फ कानून बनाने का होता है, और जो प्रेसिडेंट होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं और वो लीड करते हैं कंट्री को। उसके बाद लेजिस्लेचर एंड प्रेसिडेंट सर्व ए फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो अब ये जो है आपकी जो मुकन्नना है उसका, और यानी आपकी कानून साज इदारों का, और जो प्रेसिडेंट है उनका एक फ़िक्स टाइम होता है। प्रेसिडेंट का लॉ मेकिंग में कोई काम नहीं होता, और जो आपकी नेशनल असेंबली है या पार्लियामेंट है वो डायरेक्टली एग्जेक्टिव के कामों में मुदाखलत नहीं देती। तो ये जो सप्रेशन है पावर्स की ये बड़ी अच्छी होती है आपकी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। और जो हमारे पास प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसमें प्रेसिडेंशियल इज हेड ऑफ स्टेट एंड चीफ एग्जीक्यूटिव। अब हमारे पास प्रेसिडेंशियल सिस्टम इन पाकिस्तान है। अच्छा, ये जो हमने इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ बनाने हैं वो 1 या 2 पैराग्राफ में हमने अपने जो भी हमारा स्टैंस होगा, चाहे वो सेमी प्रेसिडेंशियल हो या कोई अगर खिलाफत का लेना चाहे, लेकिन उससे पहले हमने अपना एक आर्गूमेंट बिल्ड करने, तो उसके लिए हम थोड़ी सी हिस्ट्री देंगे। अब जो हमारे पास जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम्स रहे हैं पाकिस्तान में, हम उनको कंपेयर करेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम्स के साथ, क्योंकि अब ये इस वीडियो का टॉपिक जो है वो टोटली प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है। तो मैं आपको सिर्फ एक इसका क्लू दे देता हूँ कि आप सिकंदर मिर्ज़ा को इसमें ऐड कर सकते हैं, अयूब खान के ऊपर आप लिख सकते हैं, ज़ियाउल हक और परवेज़ मुशर्रफ को भी आप किसी हद तक प्रेसिडेंशियल सिस्टम में काउंट कर सकते हैं। तो आप इन चारों लोगों के आपके जो भी इनके दौर में डेवलपमेंट हुई है आप उसको कंपेयर कर सकते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम के साथ कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये हुआ और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ये हुआ। तो आपका एक जो आर्गूमेंट है वो बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, और आपके इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में ये आपको मदद कर सकते हैं। जिन्होंने इंडो पाक हिस्ट्री रखी है वो तो इस पूरे टॉपिक को बड़े अच्छे से जानते होंगे। अब हमारा जो ड्राफ्टेड पॉलिटिकल सिस्टम है हम उसकी तरफ आते हैं। सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम विद चेक्स ऑन प्रेसिडेंट्स। अच्छा, अब जितना अरसा भी हमारे यहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम रहा है उसकी जो सबसे बड़ी ख़राबी रही है वो ये है कि जब भी प्रेसिडेंट यहाँ पे हमारे यहाँ आते हैं तो वो मुतलिकुल अनान हो जाते हैं, मतलब उनको कोई पूछने वाला नहीं रहता और उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, वो फ़र्द वाहिद बन जाते हैं और उनसे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। इसकी जो प्राइम एग्जांपल है वो मैं आपको दे सकता हूँ मुशर्रफ के दौर में, जब 9/11 का अटैक हुआ तो उसके बाद मुशर्रफ ने किसी से मशवरा नहीं किया यूएसए का एलाई बनने में, अफगान वॉर में, जिसकी हमें बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी। ना पार्लियामेंट से पूछा गया ना किसी और से पूछा गया, और डायरेक्ट सिर्फ एक फ़र्द वाहिद ने जाके फ़ैसला कर दिया और वो फ़ैसला इम्पोज हो गया, और उस फैसले की कीमत मुल्क ने 20 साल तक भरी है। तो ये चीज़ जो है ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम को पाकिस्तान के लिए एक बहुत खौफनाक सिस्टम बना देता है। तो जो हम सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम प्रपोज कर रहे हैं उसके अंदर एग्जेक्टिव पावर्स तो हम दे रहे हैं, लेकिन जितने भी आपके पास जो उसके ऊपर प्रेसिडेंट है उसके ऊपर हम बहुत स्ट्रॉन्ग चेक एंड बैलेंसेस रख रहे हैं। और अ सिस्टम विच इज़ क्लोज टू ईरानियन एंड यूएसए सिस्टम। तो ये जो सिस्टम हम प्रपोज कर रहे हैं ये ईरानियन और यूएसए के सिस्टम से बहुत करीब है। अब सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम की मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज़ अ सिस्टम इन विच प्रेसिडेंट इज़ पॉपुलरली इलेक्टेड। पॉपुलरली इलेक्टेड से मतलब ये है कि उसको आम कॉमन लोग वोट देते हैं। द प्रेसिडेंट हैज़ कंसिडरेबल कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। देयर एग्जिस्ट ऑल्सो ए प्राइम मिनिस्टर एंड ए कैबिनेट सब्जेक्ट टू द कॉन्फिडेंस ऑफ असेंबली मेजॉरिटी। अब हम क्या होगा इस सिस्टम में, जो एग्जेक्टिव पावर्स हैं वो होंगी प्रेसिडेंट के पास, लेकिन हम प्राइम मिनिस्टर का रोल भी इसमें हम बाकी रखेंगे, और प्राइम मिनिस्टर का जो रोल है वो ज़्यादातर असेंबली तक ही महदूद रहेगा। एग्जेक्टिव पावर्स में उसकी इंटरफेरेंस नहीं होगी।
ये ईरानियन पॉलिटिकल सिस्टम है। जितने भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो तो इसको लाजमी पढ़ते हैं, उनके ये सिलेबस का हिस्सा है। इसी तरह यूएसए के सिस्टम को भी वो पढ़ते हैं। अगर आप इस सिस्टम को अब मैं जल्दी से इसको मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली इस सिस्टम के 6 पिलर्स होते हैं और जो प्रेसिडेंट और सुप्रीम लीडर हैं उनके बीच में जो जितनी भी ताकत है वो उनके बीच में होती है, प्रेसिडेंट और सुप्रीम लीडर। कहने को प्रेसिडेंट स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सुप्रीम लीडर का रोल जो है वो भी बहुत एक स्ट्रॉन्ग रोल है। तो हम इसको कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट और सुप्रीम लीडर जो हैं वो दोनों पावर को ईरान में शेयर करते हैं। बाकी आप इस पूरे को चार्ट को पढ़ेंगे तो आपको बड़े अच्छे से ये सिस्टम समझ भी आ जाएगा। अच्छा, अब आते हैं स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शनिंग ऑफ सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम या प्रोपोज सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। इस सिस्टम में जो हमारे पास सदर होगा उसके पास तमाम हर किस्म की एग्जीक्यूटिव पावर होगी। प्राइम मिनिस्टर विल ओवरसी only legislation and related issues. Senate can check the president on executive issue. अब इस पूरे जो प्रपोज सिस्टम है उसमें हमने सेनेट को काफ़ी ज़्यादा पावर्स दे दी। अगर आप यूएसए के सेनेट को देखें, ये जो पॉइंट है आप समझ लें कि ये यूएसए के हमने वहाँ से कॉपी किया है कि जो सेनेट है उसको बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। रिडक्शन इन साइज ऑफ सेनेट एंड इंक्रीज ऑफ टेक्नोक्रेट मेंबर इन सेनेट। ठीक है, अब जो साइज है सेनेट का उसको एक तो रिड्यूस करें, उसमें से जो जनरल सीट्स हैं उनको कम किया जाए, और इंक्रीज ऑफ टेक्नोक्रेट मेंबर्स इन सेनेट, और जो टेक्नोक्रेट लोग हैं उनकी जो सीट्स हैं उनको बढ़ाया जाए। नेशनल असेंबली मेंबर रोल विल बी लिमिट ओनली टू लेजिस्लेशन। अच्छा, अब हमारे यहाँ क्या होता है जी, ये एमएनए फंड जा रहा है, ये एमएनए साहब ने अपने हल्के में पैसे लगवाने हैं, ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है, ये होना ही नहीं चाहिए। एमएनए का मतलब ही मेंबर नेशनल असेंबली है। नेशनल असेंबली का काम लेजिस्लेशन है, नेशनल असेंबली का काम डेवलपमेंट नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी हमारे मुल्क में एक गलत रवायत जो डली हुई है उसको इस सिस्टम में ख़त्म किया जा रहा है। और डेवलपमेंट कैन ओनली बी डन बाय लोकल बॉडीज़। जो डेवलपमेंट बजट्स हैं वो लोकल बॉडीज़ के थ्रू ही जाएंगे। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जो हमारा पूरा जो सिस्टम हमने प्रपोज करना है ये गवर्नेंस की बेस पे करना है। तो अब हमें प्रॉब्लम्स क्या हैं जो हमारी गवर्नेंस को फेस करने पड़े। सबसे पहले डेवोल्यूशन ऑफ पावर है। 18th अमेंडमेंट के बाद ये कहा गया था कि जो इख्तियारात हैं वो ग्रास रूट लेवल तक जाएंगे, लेकिन हुआ क्या कि वो सेंटर से निकल के प्रोविंसेस को तो मिल गए, लेकिन अभी तक वो यानी तकरीबन 10 साल गुजरने के बाद भी वो आप यूँ समझ लें कि 10 साल गुजरने के बाद भी वो आपकी लोकल बॉडीज़ को नहीं मिल सके। आज भी जो है लोकल बॉडीज़ का सिस्टम बहुत वीक है पाकिस्तान में, अव्वल तो है ही नहीं, और जो है भी वो बहुत वीक सिस्टम है। तो दूसरा ये है कि जब भी प्रेसिडेंशियल सिस्टम आता है, आप तारीख उठा के देखें तो हमेशा जो लोकल बॉडीज़ का सिस्टम है वो जान पकड़ता है, वो पावरफुल होता है। और जो एमएनएज़ एमपीएस की जो एक आप यूँ कह लें कि इनका जो माफियाज बन जाते हैं वो हमेशा टूटता है। लोकल बॉडीज़ का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप अपने किसी भी मोहल्ले के नाज़िम को पकड़ सकते हैं कि भाई ये इतने फ़ंड आए तो ये कहाँ गए। आप अपने एमएनए को कभी भी नहीं पकड़ सकते कि हमारे इलाके में काम नहीं हुआ या जो भी डेवलपमेंट के इश्यूज़ हैं और गुड गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है हमारे प्रपोज सिस्टम का। उसके बाद ये है कि जब एमएनएस डेवलपमेंट में बिजी हो जाते हैं तो लेजिस्लेशन प्रोसेस जो है वो बहुत स्लो हो जाता है। कई बार आपने भी देखा होगा कि असेंबली का कोरम पूरा नहीं होता, और जो लेजिस्लेटिव सिस्टम है उसके अंदर एमएनएस दिलचस्पी नहीं लेते। तो ये जो हमारा प्रपोज सिस्टम है ये इसको भी बड़े अच्छे से इसको आंसर करेगा कि ये जो स्लो लेजिस्लेशन प्रोसेस है इसको जब आपके एमएनएस जब आपके असम्बलीज़ में आना शुरू हो जाएंगे, वो अपनी प्राइम ड्यूटी करेंगे, तो ये चीज़ भी हमारे पास इसमें भी काफ़ी हद तक जो लेजिस्लेशन प्रोसेस है वो स्पीडी हो जाएगा। फिर जो हमारी गवर्नेंस को प्रॉब्लम है वो वीक प्राइम मिनिस्टर की है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो बहुत वीक होता है हमारा, क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी में वो आता नहीं है, और जब 2/3 मेजॉरिटी में नहीं आता तो वो टोटली डिपेंडेंट होता है अपने एलाइज पे। उसके बाद डिसीजन मेकिंग इश्यूज़, प्राइम मिनिस्टर की जो वीकनेस है वो डिसीजन मेकिंग इश्यूज़ में भी जो है वो नज़र आती है। किस तरह से नज़र आती है? क्योंकि उसको अपने इत्तेहादियों को साथ लेके चलना होता है। तो ये चीज़ हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। अभी आप लास्टली देख लें तो इमरान खान का भी यही कहना है कि जी मेरे पास जो है वो मतलब मैं इत्तेहादियों में घिरा रहा, मुझे इत्तेहादियों ने ब्लैकमेल किया। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद करप्ट पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस, अभी जो हमारा मौजूदा निज़ाम है इसके अंदर एमएनए एमपीएस के ऊपर हर आम बंदा कहता है कि करप्ट प्रैक्टिस में मुलव्वस हैं। जब इनके रोल को कम किया जाएगा और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होगी तो हम इस चीज़ से भी बच सकेंगे।
रीजंस ऑफ सक्सेस ऑफ आवर प्रपोज सिस्टम। हमने जो सिस्टम प्रपोज किया है वो सिस्टम बेहतर क्यों है और वो गुड गवर्नेंस में मदद क्यों करेगा, और जनरलाइज वे में भी वो बेहतर सिस्टम क्यों है। सबसे पहले तो डायरेक्ट इलेक्शन फॉर लीडर होंगे, जो भी प्रेसिडेंट होगा वो डायरेक्टली इलेक्ट होगा। तो ये जो एक अवाम का जो एक गिला है कि हम तो अपना हुक्मरान खुद मुंतखब भी नहीं कर सकते, या जो हम नुमाइंदे भेजते हैं वो जाके बिक जाते हैं और वो किसी के प्रेशर में आके वोट करते हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए, तो ये शिकवा भी उनका दूर हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपने इस चीज़ पे रिसर्च की हो तो आपको पता होगा कि बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर्स जो कहते हैं कि जो आपका सिस्टम है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, वो इस्लाम के ज़्यादा करीब है, इस्लाम और खिलाफत के ज़्यादा नज़दीक है। उसकी वजह ये होती है कि जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास पावर्स होती हैं, और पावर्स के अलावा जो है हम उसका मुआवजा भी कर सकते हैं। मतलब 4 साल अगर प्रेसिडेंट बैठा है तो 4 साल वो ही उसका ज़िम्मेदार है, वो प्रॉपरली वो मुल्क के अच्छे या बुरे का वो ज़िम्मेदार है। ऐसा नहीं होगा कि जिस तरह के पार्लियामेंट्री सिस्टम में होता है कि भाई हम तो इत्तेहादी जमातों की वजह से ये हो गया और हमें कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ गए। ऐसी चीज़ प्रेसिडेंशियल सिस्टम में बिल्कुल नहीं होती। तो इसके बाद हम बात करते हैं डेवोल्यूशन ऑफ पावर की। प्रेसिडेंशियल सिस्टम का एक खासा है कि ये हमेशा किसी भी आप दुनिया के मुल्क में देख लें, इवन पाकिस्तान में भी जब मार्शल लॉज लगे और प्रेसिडेंशियल सिस्टम आया तो जो बुनियादी जमहूरियतें हैं जिसको आप लोकल बॉडीज़ भी कहते हैं वो बहुत मजबूत हुई। लोगों के काम वार्ड और यूनियन काउंसिल के सतह पे हल हुआ। ये गवर्नेंस के लिए एक बहुत ही खुशाइंद बात होती है। उसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर, जो लेजिस्लेशन है वो एग्जेक्टिव में मुदाखलत नहीं करेगी और जो एग्जेक्टिव है वो लेजिस्लेशन में मुदाखलत नहीं करेगी। दोनों शोबे जो हैं हुकूमत के वो अपना अपना काम करेंगे, इंतज़ामिया के दोनों शोबे अपना अपना काम करेंगे। उसके बाद क्विक डिसीजन मेकिंग। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम में आपने इत्तेहादियों को साथ लेके चलना होता है तो आप डिसीजन क्विक नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये, प्रेसिडेंट जो होता है, प्रेसिडेंट के पास एज सच इत्तेहादियों का कोई प्रेशर नहीं होता तो वो क्विक डिसीजन मेकिंग कर सकता है। और चेक ऑफ सेनेट ऑन प्रेसिडेंट। अब जैसे हमने पहले किया कि जो हमारे पास जो प्रेसिडेंट हैं उनको हम मुतलकुल ऐलान नहीं छोड़ सकते, उनको हम फ्री हैंड नहीं दे सकते। तो हमें सेनेट में से या एक कमेटी बनानी पड़ेगी या सेनेट को छोटा करके ही एक इस किस्म की बॉडी तश्कील देनी पड़ेगी कि जो प्रेसिडेंट के ऊपर चेक रख सके। और ये जो चेक है ये प्रेसिडेंट को भी अंडर सर्कल रखेगा कि वो अपनी जो पावर्स हैं उससे तजावुज़ ना कर सकें। जैसे हमने क्वेश्चन के स्टार्ट में भी बात की थी जो कंडीशंस फॉर सक्सेस हैं वो भी आपने एक प्रॉपर वे पैराग्राफ में आपने उनको लिखना है। तो इसके जो मेजर पॉइंट्स हैं वो रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ सेनेट है। अगर आप सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ जा रहे हैं तो आपको सेनेट बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए। बहुत स्ट्रॉन्ग सेनेट से मुराद ये है कि अगर कोई अथॉरिटी प्रेसिडेंट को चैलेंज कर सकेगी तो सिर्फ सेनेट हो सकेगा। इसके अंदर आपको सेनेट की रिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी। इसके अंदर टेक्नोक्रेट्स जो हैं उनको ज़्यादा लाना पड़ेगा, ज़्यादा टेक्नोक्रेट्स को लाना पड़ेगा। उसकी एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि जो भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो 2 या 3 हर सूबे में से 2 या 3 जो हैं फॉर्मर जजेस को वो सेनेट में नॉमिनेट करें। इसी तरह आपके जो रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स हैं वो भी हर सूबा 2 से 3 नॉमिनेट करे जो एज ए टेक्नोक्रेट आके सेनेट में अपने फ़राइज़ जो हैं वो अदा कर सकें। उसके बाद प्रेसिडेंट जो है वो उसको फुली आंसरेबल होना चाहिए सेनेट में, जैसे कि अमेरिका में है। और कई जगहों पे मैंने इवन ये भी देखा है कि वो प्रेसिडेंट को झाड़ भी पिला देते हैं सेनेटर्स और ठीक ठाक उनकी उनकी क्लास लेते हैं। तो ये चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी अगर हम चाहते हैं कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम या सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम हमारा यहाँ पे चल सके। उसके बाद जो सेनेट का ख़ुद का तरीक़ेकार है वो बहुत ज़रूरी है। आज का जो सेनेट है वो हॉर्स ट्रेडिंग से भरा हुआ है। तो इस किस्म के सेनेट से आप ये अगर तवक्को करेंगे कि वो प्रेसिडेंट को वो डायरेक्ट कर सकेगा या प्रेसिडेंट को एक स्फीयर में रख सकेगा तो ये बहुत मुश्किल काम होगा। तो सबसे जो इस पूरे उसका है वो सेनेट की एक बड़ी अच्छी रिस्ट्रक्चरिंग चाहिए होगी। उसके बाद क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन ऑफ सेनेट, टेक्नोक्रेट्स इन सेनेट और प्रेसिडेंट इज़ आंसरेबल इन सेनेट। तो प्रेसिडेंट को आंसरेबल होना होगा सेनेट के अंदर। तो ये तमाम पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हमारा जो सिस्टम है वो चल सकता है। तो इन पॉइंट्स के अलावा भी आप इसमें काफ़ी पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन चूँकि मेरे पास टाइम की शॉर्टेज है तो हम इसको इन्हीं पॉइंट में महदूद। उसके बाद कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। तो आपका जैसे
लास्ट भी फीडबैक आया था कि वीडियोस थोड़ी शॉर्ट रखा करें, तो मैंने कोशिश की है इस वीडियो को शॉर्ट रखें, लेकिन बहुत से पॉइंट्स को भी मैंने स्किप भी किया जिनके ऊपर डिटेल्ड बात हो सकती है। तो एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि सवाल जो है ख़ास तौर पे जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको ये मस्ट अटैम्प्ट करना चाहिए। और अगर आपने पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ी तो आप इस किस्म के सवालों को आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए प्रॉब्लम होंगे अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं आता है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है और सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या है। और दूसरी चीज़ जो इसके अंदर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि आप जो भी सिस्टम आप चूज़ करें, चाहे वो खिलाफत का सिस्टम चूज़ करें, चाहे प्रेसिडेंशियल सिस्टम चूज़ करें या सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम चूज़ करें, आपको उसके ऊपर बहुत कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। अगर आप अपने क्वेश्चन में ही उसके जो है कॉन्स लिखना शुरू हो जाएंगे तो वो एक बड़ा गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। अब सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम के भी बहुत से कॉन्स हैं, लेकिन हमने उनको हाईलाइट नहीं करना। तो ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जिनको अगर आप जहन में रखेंगे तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए होंगी और इंशाल्लाह आपको अच्छे मार्क्स देंगी। तो थैंक यू वेरी मच। और अगर आप चाहते हैं कि जो मज़ीद क्वेश्चंस हैं वो भी इसी तरह आपकी यूट्यूब फीड में शो होते रहें तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।